बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। आज हम कुकिंग होम में रमज़ान स्पेशल क्रिस्पी थ्रेड चिकन की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। बोल में हम अंडा ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें कुटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। मैंने 2 हरी मिर्चें ली थी, इनको मोटा मोटा कूट लिया था, इसको इसमें ऐड करेंगे। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे और 2 पिंच के बराबर हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 2 पिंच के बराबर हम इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे और इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और चिकन को मैंने पतली पतली लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काटा हुआ है, इस तरह से आप देख सकते हैं। और अब हम चिकन को मैरिनेशन में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हम समोसा शीट से थर्ड तैयार कर लेते हैं। पहले हम समोसा शीट को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फिर सीजर की मदद से इसे पतले पतले धागों में काट लेंगे और जितनी पतली पतली स्ट्रिप्स में आप इसको काट सकते हैं काट लीजिएगा। और पहले आपने एक एक शीट को अलग कर लेना है और फिर इसकी स्ट्रिप्स कटिंग करनी है। और ये काम आप नाइफ की मदद से भी कर सकती हैं, आप इसे नाइफ की मदद से भी कट कर सकती हैं और मैं इसे यहाँ पर सीजर की मदद से कट कर रही हूँ। जितना बारीक आप इस स्ट्रिप को कटिंग करेंगी ना, हमारी जो चिकन स्ट्रिप है वो इतनी खूबसूरत और नफीस लगेगी। तो आप देख सकते हैं कितना बारीक स्ट्रिप में मैंने इसको कट किया है। तो यहाँ पर मैंने सारी पट्टियों को बिल्कुल बारीक स्ट्रिप में कट कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब चलते हैं चिकन की कोटिंग की तरफ। चिकन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो चुका है। चिकन को आपने क्या करना है, इसको हल्का सा मिक्स करके फिर इसकी एक स्टिप उठानी है। और मिक्स करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि चिकन हमारी थोड़ी गीली गीली हो जाएगी और फिर हम इसको स्टिप के ऊपर डालेंगे और स्टिप हमारी इस पर अच्छे तरीके से कोट हो जाएगी। और इसको हमने रोल नहीं करना, इसको दोनों हाथों से प्रेस करके हम चिकन स्टिक पर इसको अच्छे तरीके से चिपका देंगे। और बस फिर आपने इसको एक साइड से उठाना है और हल्का सा इसको झाड़ लेंगे और साइड पर रखते जाएंगे और इसी तरह से हम सारी स्टिप्स तैयार कर लेंगे। और अब हमने मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म करना है और फिर गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और 1 मिनट हमने इनको बिल्कुल टच नहीं करना और 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और इनको हमने लो फ्लेम पर फ्राई करना है। अगर हमने इनको हाई फ्लेम पर फ्राई किया तो हमारे जो समोसा शीट की थर्ड है ये बाहर से एकदम डार्क हो जाएंगी और अंदर से चिकन जो है हमारा वो कच्चा रह जाएगा। और 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे ताकि इसका जो शेप है वो फिक्स हो जाए और फिर हम इसको स्लोली पकाएंगे। और लो फ्लेम पर हमने इसको 3 से 4 मिनट तक पकाना है। जब तक कि इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हमने इसको फ्राई करना है। और आप देख सकते हैं इनमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है और जो अंदर से चिकन है वो भी अच्छे तरीके से गल चुका है और इस स्टेज पर हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा स्नैक्स हमारा बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और बहुत ही शानदार क्रिस्पी ये बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हमारा थर्ड चिकन बनकर तैयार है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है। या फिर आप इसको इवनिंग स्नैक्स भी बना सकते हैं या आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी हो तब भी आप इसको बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा थर्ड चिकन बनकर तैयार हुआ है और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।